गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा आज का टॉपिक है हेल्पिंग इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, यानी कि एक शिक्षक किस तरीके से एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को हेल्प कर सकता है क्लासरूम में, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जाना कि इमोशनली जो डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस कैसे होता है, और साथ ही साथ उनके नीड्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं, हो सकता आप लोग सब स्कूल जाइएगा तो ये चीज़ें जो है ये हम फेस करेंगे ही। 90% जितने भी पीपल टीचर्स हैं ये फेस करते ही हैं जब स्कूल जाते हैं। आपका जो टारगेट है वो एक टीचर बनने का है, तो आप डेफिनेटली जब आप बीएड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक जगह पे जाके सेटल होने के लिए ही, आप प्रोफेशनली किसी चीज़ को गेन करने के लिए ही यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जब जाइएगा स्कूल में तो इस तरीके से बच्चे मिलेंगे ही। तो एज अ टीचर आप उनको कैसे गाइड कीजिएगा, कैसे डील कीजिएगा, कैसे उनकी मदद कीजिएगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे पहले है डीलिंग विथ इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट इज नॉट एन ईजी टास्क। सही बात है कि इमोशनली बच्चों जो डिस्टर्ब बच्चे रहते हैं उनके साथ डील करना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप उनके साथ जो वो चाह रहे हैं या फिर जो उनकी जो नीड्स है उसको अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा क्लासरूम में। तो उनके साथ उनके सोच को समझना, उनके साथ वर्क करना, उनको डील करना एक बहुत बड़ा ही टास्क है। नेक्स्ट है, लेट्स सी हियर द अप्रोचेस व्हिच कैन हेल्प अ टीचर इन डीलिंग विद द इफेक्टिवली विद देम इफेक्टली। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, चलिए हम लोग इसको देखेंगे और डील किस तरीके से एक टीचर डील कर सकता है स्कूल में इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे को, ये हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले है बी सेंसिटिव, संवेदनशील रहे। आप टीचर है, आप टीचर वुड बी टीचर्स है, आपको मालूम होना चाहिए कि एकदम आपको सेंसिटिव होना है उस बच्चे के प्रति। ऐसे में भी आपको सेंसिटिव होना ही है बच्चों के प्रति। साथ ही बट इमोशनली डिस्टर्ब बच्चों के साथ आपको सेंसिटिव ही रहना है। उनकी जितने भी हैबिट्स है या फिर जितने भी ये है उसके साथ सेंसिटिवली आपको वर्क करना है। उसको आपको किसी तरह से एक एजुकेशनल फील्ड के तरफ मोड़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि सूचित रहे अबाउट द स्टूडेंट्स। एज अ टीचर आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा कि कौन बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है। आपको उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा कि ऐसा बच्चा क्यों है। हो सकता है उसका बैकग्राउंड जो है उस वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो बहुत लास्ट क्लास तक बहुत ही अच्छा अचीव कर रहा था, एक हाई स्कोर बच्चा था, सडनली वो एक लेवल पे आके धीरे 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 वो डाउनफॉल होने लगा, उसकी एवरेज से भी बिलो एवरेज वो मार्क्स लाने लगा। तो आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा कि वो बच्चा ऐसा क्यों है। तो आप उसके बैकग्राउंड में जा सकते हैं कि पेरेंटल कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, या स्कूल में कुछ ऐसा इफेक्ट तो नहीं हो रहा जिससे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, या उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है अपने पेयर ग्रुप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। तो आपको उस जड़ तक जाके आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा उस बच्चे को लेके। नेक्स्ट है बी प्रोएक्टिव, सक्रिय रहना। ऐसे बच्चों के साथ आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। आप अगर बोलते हैं ना कि प्लान ए अगर काम नहीं किया तो प्लान बी का भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लान बी के लिए भी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप हर रोज़ एक ही लेसन प्लान को ले जाके आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपको प्लान बी भी रखना होगा। अगर बच्चे सेंसिटिव बच्चे, ये सब जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे हैं, वो अगर इसको नहीं पॉपअप कर पा रहे हैं तो आपको प्लान बी को भी एक्सेप्ट कर रेडी रखना पड़ेगा, मतलब प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव तो आप रहिएगा ही, साथ ही साथ आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। एक तरह से लेसन प्लान को आपको
प्लान बी के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि इसको हम लोग अगर इस मेथड से नहीं समझा पा रहे हैं तो इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। यानी कि आपको प्रोएक्टिव, हर तरीके से आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। बच्चे कब क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, इससे रिलेटेड क्या जानकारी हो सकता है, क्वेश्चन अराइज हो, वो सारी बातें आपको माइंड में रख के ही लेसन प्लान करना पड़ेगा और उसके बारे में पहले से आपको भी जानकारी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ताकि जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में आप बता सकें, या हो सके तो आप उसको खुद ही डील कर ले, उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दें। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा सक्रिय रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी ए टीम प्लेयर, समूह के खिलाड़ी बने। वैसे बच्चों के साथ, इमोशनली डिस्टर्ब बच्चों के साथ आपको उसके साथ एक टीम प्लेयर, मतलब टीम प्लेयर मीन्स व्हाट, आपको भी अपनी भागीदारी का जो वर्क है उसे करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ साथ आपको भी उसके साथ टीम के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एज अ टीम प्लेयर, एज अ टीम प्लेयर आपको भी उसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, आपका जो रोल है उसको निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी आ एडवोकेट, एक वकील की तरह बने। यानी कि सोचना पड़ेगा कि आप एडवोकेट की तरह उसको एडवोकेट करना है, उसको आपको हमेशा गाइड्स देना है, उसको गाइडिंग करना है, उसको मार्गदर्शन दिलाना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से उसका सही दृष्टिकोण रख सकता है, या किस तरीके से अगर आप उसको गाइड करते हैं तो वो और अच्छी तरीके से अपने लेसन को समझ पाएगा, या जो भी आप नॉलेज दे रही हैं उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। तो एज अ गाइड, एज अ काउंसलर आपको उसको हमेशा गाइड करना होगा, उसको हमेशा उसके साथ रहना होगा। नेक्स्ट है बी पेशेंट, धैर्य रखिए। जब इसे ऐसे बच्चों के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उनको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। नेक्स्ट है ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। आपको कोशिश करना पड़ेगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, इमोशनली डिस्टर्ब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उनको एक सही दिशा निर्देश दिशा दिखाना पड़ेगा, ताकि वो जाके उसको सॉल्व कर सके और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ आया है। यदि नहीं आया तो आज हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे क्लास में। धन्यवाद।